एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। अब तो जैसे हम नाश्ता वगैरह कर लिए, जाएंगे अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, यही सब करेंगे। खाते खाते एक बात याद आई, सारी लड़ाइयाँ थाली के लिए हैं। किसी की थाली की रोटी बहुत ईमानदार होती है, बहुत मेहनत से आगे होती है, और कुछ की चालबाजियाँ से होती हैं। राजकुमार शकुनी भी था लेकिन उसमें योग्यता नहीं थी, वो कभी राजा नहीं बन सकता था। क्यों? वो एक छली और कपटी निर्लज्ज व्यक्ति था। ये कहा गया है कि वो अपनी बहन का बदला लिया, बदला जैसा तो कुछ नहीं था। पहले के टाइम का अलग बात है, बहन के यहाँ रहना, फिर उसका नेचर जो था, जो लगाने बझाने वाला और जेलसी का, वही नेचर उसकी बहन के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। वो ऐसा योद्धा नहीं था कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लड़ सके और अपने साम्राज्य को बना सके। तो वो ठीक है, अपने बहन में स्टे किया, और क्या करता, अफगान का शायद शासक था, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। तो जो ईमानदार सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, वो इस टाइप के हरकतों से अपने घर में रोटी नहीं लाते हैं। तो आजकल एक पागल का गेम बहुत खेला जा रहा है। देखिए, आपके बच्चे यदि पढ़े लिखे हैं, उनको आप नहीं, दूसरे, जैसे एक 9 साल की लड़की के साथ हुटिंग किया और उस सुसाइड कर ली, एक हरिओम नाम के दलित को सब पागल कह के मार दिए, एक बुढ़िया को भूत पिचास से उसके अंदर, उस पता नहीं कितने साल की थी, मीरा नाम था, उसको मार दिए। बाद में पता चला कि उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसको वो डायन साबित किए थे सब। ठीक इसी तरह एक टैलेंटेड व्यक्ति यदि पूरे यूनिवर्सिटी में आपसे पहले कामयाब हो जाता है, तो पूरी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स, उसके समाज और अदर जो होते हैं, मीडिया वाले या फिर पॉलिटिकल, वो एक टैबू लेके चलने लगते हैं उसका कैरियर बर्बाद करने के लिए। और उसको अगर आप एक व्यक्ति बोल दे कि आप उसको पागल बोलें, तो जितनों का हित होगा वो मिलकर ये पागल साबित करना चाहेंगे। तो ऐसे टाइम में आप खुद को विचलित ना करें, क्योंकि उनकी हद हम 17 साल से देखें, उनकी हद, उनकी हैसियत, उनकी औकात उतने हैं। और देखिए, जैसे हमारा वकालत का डिग्री नुकसान हुआ, हम अपने कॉलेज टाइम में अच्छा अर्न कर सकते थे। राम जेठमलानी जी हैं, चाहे जो भी हैं, एज ए लेडी हम उनसे आगे भी जा सकते थे, लेकिन हम नहीं जा सके, क्योंकि मेल डोमिनेसी, फीमेल मंथरा टाइप का जो फैक्टर काम किया उस समय, मेल डोमिनेसी और मंथरा, ये 2 ही कैरेक्टर काम करते थे। आज के टाइम में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़कियां हैं, नहीं तो फिर किस टाइप की आप लोग समझ सकते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा लड़कियों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। तो अब ये बात लड़कियों पे भी लागू है, अब लड़कियां स्वाभिमानी हैं और वो अच्छे से, उनके में टैलेंट भी है। गलगोटिया के लिए बता रहे हैं कि वहाँ पे एक नेहा सिंह मेरी क्लासमेट मृदुला सिंह की बहन का भी नाम है। इस कॉलेज का नाम था नंदिनी शायद। हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम लॉ के थे और वो एमफिल कर रही थी। पता नहीं उसका एमफिल कंप्लीट हुआ या नहीं। एमफिल पीएचडी के लमसम इक्विवेलेंट माना जाता है, रिसर्च का ही वो है। तो गलगोटिया में हम देखें कि अगर एक नेहा सिंह नाम की लड़की अगर रिप्रेजेंट कर रही है, कहा जा रहा है कि चाइना है, तो स्टूडेंट तो भाग लिया नहीं और वहाँ की लेक्चरार भाग ली हैं। तो
हमें नहीं लगा कि वो बनाया तो कोई होगा ही, और कौन बनाया है वो लिखा रहता है, सिस्टम एनालिस्ट या फिर उसका फाउंडर या फिर कोई है, उसको तो मेरा भैया सभी बना सकता है, ऐसा थोड़ी है। गलगोटिया में कई छोड़े, हमें लगता है शुभम भी बना सकता है। ये सब अपना तैयारी करते रहते हैं सब आईएएस की। आईएएस में हमें लग रहा है 3 मेंस दिया। बाबूजी का देखभाल करना था, वो घर ही रह के पढ़ाई करता था, उनके रूम में रहता था। बाबूजी थोड़ा बीमार चलते हैं, उनका वीडियो डाले हैं मेरे बाबूजी करके, हम बुक लिख रहे हैं। 40 साल वो एज ए दरोगा की, कुछ साल सिपाही और वो रहे। मेरी मौसी की शादी बता रही थी, दीवान हुए थे उस समय, तब हुई थी। और मेरी पैदाइश हुई जब थी, वो दरोगा थे। तो मेरी पैदाइश और वो समझिए कि हम 24वें साल या 25वें साल में एलएलबी में एडमिशन लिए थे, जब हमको लगा कि हम वकालत अब करेंगे। तो हम लिए थे, तो वो उस समय 2008 में रिटायर्ड हुए थे शायद, 2008 में। फिर उनके हार्ट का वो हुआ था, एंजियोप्लास्टी हुआ। शुरू से वो बाहर रह गए, काफ़ी मेहनत किए, बहुत बर्डन रहा परिवार का, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो ये कोई बात नहीं होती है कि आप केवल, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो प्रचार के लिए है। इन लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट का कोई मोटिव चल रहा होगा, कोई इशू चल रहा होगा, इस तरह का तमाशे। फिर हम वीडियो बना ही रहे हैं, हमारे पे ज़्यादा आ रहा है ये सब, अभी भी ये सब क्लोज नहीं हुआ है। अभी एक क्या नाम है उसका, क्या नाम है उनका, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का एक गलगोटिया करके इंटरव्यू का दे रहा था। आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? तो उसको देखे तभी हम सोचे एक वीडियो बनाएं। तो आपके बच्चों पे विश्वास रखिए, कुछ तो करेंगे ही। और पेरेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, तो कृपा करके अपनी शातिरता अपने पास रखें। हमें पता है कि आप अपने बच्चे का बहुत भला चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं भला करिए कि उस बेचारे को दिक्कत आ जाए और दूसरे बच्चों का भविष्य आप ख़राब कर दें अपने बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, ये इलीगल है। और उसके साथ जिन बच्चों के साथ बुरा हो, कानून है, आप मेरे पास भी आइए, हम खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं। मेरा केस मेरा करियर बर्बाद हुआ है, उसमें 100 करोड़, 125 करोड़, 140 करोड़, चाहे जो भी हैं, जब भी होगा रिकवरी तो होगा ही। आप हमारे जी पूरे लाइफ में हम इतना मेहनत करके अपने जगह गए, आप मेल डोमिनेसी और मंथरा कैरेक्टर और अदरवाइज टाइप के फ्यूचर मैटर के लिए फ्यूचरिस्टिक हो गए, चुनाव लड़े, वोटर्स इकट्ठा किए, इससे देश तो चलता नहीं है। देश के में सबका इंडिविजुअल राइट है, केवल समाज का संयुक्त ही राइट है नहीं। भारत इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ के प्रति व्यक्ति का बहुत अच्छा अधिकार है था। अब तो घातकी और धूर्त हैं और झूठे, खुद एक भी इसमें इनके में ये क्वालिटी नहीं है कि ये देश का हित चाहते हों। देश का हित तो ये कभी चाहते ही नहीं हैं 2018 के बाद से। लेकिन जितने हैं वो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करते मिलेंगे। और एक कर्म, अगर आप देश के एक टैलेंटेड बच्चे का भविष्य को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो यहाँ रह के पढ़े, चाहे कहीं भी रह के पढ़े, चाहे कहीं, तो आप देशभक्त तो हो ही नहीं सकते, पहली बात। क्योंकि आप देश का भविष्य खराब किए हैं। जो उस बच्चे से हो सकता था 100 करोड़ अगर इलिटरेट और गधे हों, एक उनके लिए आप एक इंटेलिजेंट बच्चे का भविष्य खराब कर दें, तो आप देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते। तो इस टाइप का मैटर है। तो बच्चों का देखिए, आप आधा किलो पालक बेचिए या 1 किलो पालक बेचिए, 5 किलो आलू बेचिए, तो उसमें अपने 100 किलो को शर्माइए मत, चाहे जिसके यहाँ भी बिक जाएगा। 50 रुपये का चीज़ आप 500 कमाएंगे, 200 कमाएंगे, तो वो 200 प्रतिदिन का आपका इनकम है। आप ठेले पे अगर थोड़ी सी सब्जियाँ लेके चल रहे हैं तो उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी अगर आपकी हैसियत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सके हैं,
तो थोड़े थोड़े से ही कुछ करिए, ज़रूर आज सक्सेस मिलेगा। शर्माने की ज़रूरत नहीं, बस गलत काम मत करिए। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को साबित करने के लिए दूसरों से डरते हुए या फिर, हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे नहीं, गंदगियों को मुँह लगाया, बहुत सारे होटल्स है इस टाइप के मिलते हैं, लेकिन जो नहीं माने ना उसे थोड़ा कायदे से एक ही दिन समझाइए, रोज़ रोज़ मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वकील हम हैं ही, आप मेरे पास आ जाइए। मेरा नाम जगदम्बा तिवारी है, मेरी शादी शुक्ला में हुई थी और हम 2011 से यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। हम आपका केस देखने जाते नहीं हैं, हम बहुत आराम से आप लोग का केस देखेंगे।